आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। 9 तारीख को मदर्स डे मनाया गया। आज हम उसी अवसर पर माताओं के बारे में बात करेंगे। वो माताएं जो घर की जिम्मेदारियों के साथ परमेश्वर की संगति में कैसे बनी रहे। कई महिलाओं के पास में परमेश्वर के लिए समय निकाल नहीं पाते हैं, क्योंकि वो घर के पारिवारिक जिम्मेदारी में इतने व्यस्त रहते हैं। वो चाहते तो हैं परमेश्वर की संगति में रहना, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के लिए समय नहीं निकाल पाते। आज हम उन्हीं माताओं के बारे में बात करेंगे जो अपनी बुलाहट से दूर हटते जा रहे हैं, परमेश्वर की संगति से दूर हटते जा रहे हैं। मेरे प्रियो, कई बार एक लड़की ऐसी होती है जब शादी से पहले वो बहुत अधिक आत्मिक रहती है, प्रार्थना और घुटनों का जीवन होता है। लेकिन जब शादी होकर वो नए घर में जाती है तो घर में यदि आत्मिक माहौल है तो ठीक है, यदि नहीं है और प्रार्थना और घुटनों का जीवन नहीं है उस घर का, तो वो लड़की भी धीरे धीरे क्या होती है, उस माहौल में ढल जाती है और परमेश्वर की संगति से दूर हो जाती है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि ऐसी महिलाएं जो परमेश्वर के बुलाहट में बनी रहना चाहती है, परमेश्वर की संगति में बनी रहना चाहती है, अपने परिवार की जिम्मेदारियों के साथ भी वो परमेश्वर के साथ में समय बिता सकती है। अपने कामों में, अपने व्यस्त लाइफ में भी वो परमेश्वर के साथ में समय बिता सकती है। इसके लिए थोड़ी सी सेक्रीफाइस आपको करना होगा। आप भले ही पूरे जिम्मेदारी आपके ऊपर में है, घर की जिम्मेदारी, काम करना है, आपको परिवार को देखना है, सास ससुर को देखना है, बच्चों को देखना है, इसके बावजूद भी आप परमेश्वर की बुलाहट में बढ़ सकती हैं, परमेश्वर की संगति में बढ़ सकती है। और मैं आप लोगों को बस कुछ बातें बताना चाहती हूँ। सबसे पहली बात है कि आपको परमेश्वर के लिए कम से कम आधा घंटा परमेश्वर के लिए निकालना होगा। आपको आधा घंटा, 24 घंटे में से आधा घंटा आपको परमेश्वर के पास में घुटनों में आना होगा, घुटनों में बिताना पड़ेगा, तब जाकर आपकी संगति परमेश्वर के साथ में बनी रहेगी। और ये संगति ही आपको आगे चलकर बहुत अधिक बढ़ा देगी, परमेश्वर की बुलाहट में आपको बढ़ा देगी। 24 घंटे का आधा घंटा आप परमेश्वर को दे दें, परमेश्वर के साथ में आप संगति करें, प्रार्थना करें, आप परमेश्वर को वो आधा घंटा दें। आप दूसरी बात है, आप काम करते हुए भी परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। जब आप खाना बना रहे हैं, जब आप घर के कामों को कर रहे हैं, तब भी आप परमेश्वर को गीतों के द्वारा उसकी स्तुति आराधना कर सकती हैं। आप धन्यवाद देकर भी आप परमेश्वर की महिमा कर सकती हैं। इस तरह भी आप परमेश्वर की संगति को अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। आप इस बात को महसूस करें कि परमेश्वर आपके साथ में है, परमेश्वर आपके साथ में चल रहा है। जब आप काम कर रहे हैं, आप खाना बना रही है, तो आप इस बात को महसूस करें कि परमेश्वर आपके बीच में खड़ा है और आप उसके परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद दें। आप काम करते हुए परमेश्वर की महिमा करें। इसके द्वारा आप परमेश्वर की संगति में बनी रहेंगी, परमेश्वर की बुलाहट में बनी रहेगी। मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर को भूलने की आवश्यकता नहीं है, आपको परमेश्वर से दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। और अपने समय से कम आप सबसे अच्छा जो समय होता है वह सुबह का समय होता है, जिसमें किसी प्रकार का कोई डिस्टर्ब नहीं होता है। आप सुबह का समय उठकर परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सकती हैं। उसके बाद आप अपने कामों में लग सकती हैं। सुबह का समय जब सब सोए हुए रहते हैं, आप उठकर परमेश्वर की महिमा कर सकती हैं। दिन भर का आधा घंटा आप परमेश्वर को दीजिए और उसके बाद में अपने कामों के द्वारा भी आप परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हुए भी परमेश्वर की संगति में बने रहिए। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो जानता है आपकी परेशानी क्या है, वो देखता है, वो जानता है कि आप बिजी हैं और बिजी रहने के बावजूद भी, व्यस्त लाइफ के बावजूद भी आप परमेश्वर को समय दे रहे हैं। ये परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है। आपका दिया हुआ समय परमेश्वर के लिए कीमती है। वो देखता है मेरे प्रियो, वो जानता है कि मेरी बेटी के पास में इतनी सारी जिम्मेदारी है, अपने बच्चों की जिम्मेदारी है, अपने पति की जिम्मेदारी है, अपने सास ससुर की जिम्मेदारी है, घर के काम है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी बेटी मेरे लिए समय दे रही है। परमेश्वर ये समय को कीमती समझता है और आप यही समय देकर परमेश्वर में अपनी बुलाहट को पूरा कर सकते हैं।
जब एक समय आएगा जब आपके बच्चे जब बड़े होंगे, तब आप पूर्ण रूप से परमेश्वर की सेवा कार्य कर सकते हैं। लेकिन आज आपकी दिनचर्या में भी आप परमेश्वर की संगति कर सकते हैं। अपने कामों में परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हुए अपने दिन भर में आधा घंटा आप परमेश्वर के नज़दीक बिताकर आप परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सकते हैं। एक एक माता से अगर बच्चा दूर हो जाए तो कैसा लगता है, कैसा लगेगा अगर एक माता से बच्चा दूर हो जाए। उसी प्रकार परमेश्वर को भी बुरा लगता है जब उसके बच्चे उससे दूर हो जाते हैं, उससे संगति नहीं रखते हैं, तब उसे भी बुरा लगता है। मेरे प्रियो, जब आप शादी से पहले अपना आत्मिक लाइफ परमेश्वर के साथ इतना अच्छा बना सकती है, तो शादी के बाद भी आप परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी आप एक अच्छी माता के रूप में, अच्छे पत्नी के रूप में, अच्छी बहू के रूप में भी परमेश्वर की संगति में बढ़कर परमेश्वर की महिमा कर सकती हैं। और इसके द्वारा परमेश्वर का वचन कहता है, एक नीति वचन उसका 31 कहता है, उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा कहते हैं, उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो। आपका किया हुआ हाथों का परिश्रम का फल आपको मिलेगा। आपके परिश्रम को परमेश्वर व्यर्थ जाने नहीं देगा। और इसीलिए कहता है, उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कामों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। एक माता की प्रशंसा प्रभु यीशु मसीह कैसा करता है, सभाओं में उसकी प्रशंसा होगी। पूरे झुंड में, समाज में परमेश्वर आपकी प्रशंसा करेगा, आपको ऊंचा उठाएगा। जब आप अपने सांसारिक पूरे कामों के द्वारा भी आप अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भी परमेश्वर को समय देते हैं, परमेश्वर के नज़दीक में रहते हैं, तब परमेश्वर आपकी प्रशंसा करेगा, सभाओं में आपकी प्रशंसा होगी। एक माता जब अपनी हर एक जिम्मेदारी के बाद भी परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर के भय में चलती है, तब परमेश्वर उसकी प्रशंसा करता है। ना सिर्फ परमेश्वर करता है, लेकिन वो हर इस सभा में भी आपकी प्रशंसा करवाता है। मेरे प्रियो, आपकी प्रशंसा हर जगह होगी, क्योंकि आपने परमेश्वर को समय दिया है। एक अच्छी माता, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी बहू बनकर आप अपने परिवार की जिम्मेदारी को निभाते हुए भी परमेश्वर की महिमा करते हैं, तो निश्चय है परमेश्वर आपकी प्रशंसा करता है और प्रशंसा करवाता भी है। सभी सभाओं के द्वारा, लोगों के द्वारा आपकी तारीफ होगी। परमेश्वर महान है, आप उसके संगति में हमेशा बने रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे, अपने बच्चों को आप मसीह शिक्षा दे। एक माता होने के नाते आपको देखकर आपका बेटा, आपका बच्चा आपको देखकर सीखता है। आप उनको सिखा सकते हैं, मसीह शिक्षा दे सकते हैं, परमेश्वर में उन्हें बढ़ा सकते हैं। आपका ये कर्तव्य परमेश्वर के लिए प्रशंसा योग्य है। आपकी तारीफ परमेश्वर करेगा, हर एक माताओं की तारीफ करेगा जो अपने व्यस्त लाइफ में भी परमेश्वर की महिमा करते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हर एक माताओं को आशीष दे, हर एक बहनों को परमेश्वर और भी अधिक बढ़ाए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।